पिछले कुछ सालों में एक के बाद एक स्पेस मिशन लॉन्च करके भारत लगातार दुनिया को बता रहा है कि अब आने वाला भविष्य उसका है। भारत का इसरो अपने मिशन के जरिए विश्व को दिखा रहा है कि वो सिर्फ चांद पर जाना ही नहीं चाहता, बल्कि उसकी सतह को बहुत गहराई से समझना भी चाहता है। हाल ही में इसरो ने अपने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर द्वारा भेजे गए आंकड़ों से तैयार कुछ उन्नत डेटा की जानकारी जारी की है, जिसका मकसद चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों को बेहतर तरीके से जानना है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के मुताबिक ये ध्रुवीय क्षेत्र इसलिए खास हैं क्योंकि वहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। ऐसी संभावनाएं हैं कि वहां पर मिट्टी ठंडी और बर्फ के रूप में पानी जमा हो सकता है। इसरो ने अब चांद की ही सतह के भौतिक और डाइलेक्ट्रिक गुणों का विश्लेषण भी किया है। इनके जरिए ये देखा गया है कि चंद्रमा पर सतह कितनी घनी है और उसमें कितनी खाली जगह हैं। साथ ही विद्युत तरंगों के हिसाब से वो सतह कैसे व्यवहार करती है। इसरो ने विशेष रूप से अपने DFSR नामक अपर्चर रडार के जरिए ध्रुवीय भागों का सर्वे किया है। ये उपकरण चांद की सतह की गहराई में जाने में सक्षम है और दोनों बैंड में सटीक तरीके से काम करता है। इस उपकरण से करीब 1400 रडार डेटा इकट्ठा किया गया और उन्हें विश्लेषित कर पोलर मोजेक्स बनाए गए हैं। सर्कुलर पोलराइजेशन रेशियो यानी CPR ये बायां दाहिना पोलराइजेशन वाले रडार सिग्नल का अनुपात है। यह उस जगह का संकेत देता है जहां बर्फ मौजूद हो सकती है। सिंगल बाउंस एगन वैल्यू रिलेटिव डिफरेंस यानी SERD यह उपकरण सतह का रूफनेस यानी सतह कितनी असमान है उसके बारे में जानकारी देता है, जबकि T रेशियो ये सामग्री के डाइलेक्ट्रिक गुण से जुड़ा है। इससे पता चलता है कि सतह कितनी विद्युत तरंगों को संचालित या परिवर्तित करती है। इस तरह से इसरो ने ऐसा डेटा तैयार किया है जिसे वैज्ञानिक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ देखने के बजाय समझने की दिशा में उठाया गया अहम कदम है। इस तरह की मशीनरी और विश्लेषण बहुत कम स्पेस एजेंसियों ने किए हैं। इसरो का कहना है कि रेडी टू यूज डेटा उत्पाद जारी करता है जिसे शोधकर्ता डाउनलोड कर सकते हैं। इस उपलब्धि का मतलब यह है कि भारत ने वैश्विक चंद्र अन्वेषण के परिदृश्य में अपना एक मूल्य संयोजन प्रस्तुत किया है। इसके जरिए भारत ने दुनिया को यह भी बताया कि सिर्फ चांद पर जाना नहीं, बल्कि वहां की सतह को इतनी बारीकी से जानना कि आगे आने वाले मानव मिशनों के लिए आधार तैयार हो सके। यह ज्ञान भविष्य में चंद्रमा पर संसाधनों की खोज, मानव मिशनों के लिए स्थल चयन और चंद्रमा की उत्पत्ति विकास को समझने में मदद करेगा। इस पर लोगों ने कई तरह के सवाल करने शुरू कर दिए हैं। एक यूजर @tweet_KP ने यह भी लिखा कि क्या इससे किसी भी तरह से चांद पर माइनिंग का रास्ता खुलेगा? क्या ये इसरो के रडार पर है? वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि यह बहुत बढ़िया है, इसरो चांद के दक्षिणी ध्रुव की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और खुरदरेपन की मैपिंग करने से छिपी हुई पानी के बर्फ के बारे में राज भी खोल सकते हैं। ये भविष्य के रहने की जगहों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।